नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपनी कई मांगों को लेकर सदन की सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट और भुवन ने बैनर और पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाया जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहाँ पर बैठे, तब जाकर के पहाड़ के विकास का कार्यक्रम की हम बात कर सकते हैं। पहाड़ पे सड़कें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, पहाड़ पे मूलभूत समस्याओं की कमी है और सरकार देहरादून में लगातार सत्र चलाना चाहती है और ये वाहवाही लूटना चाहती है कि हमने ग्रीष्मकालीन सत्र कर दिया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हर हाल में गैरसैंण में अस्थायी राजधानी होनी चाहिए और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका तत्काल गैरसैंण के अंदर सत्र प्रारंभ किया। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, जिसके चलते प्रदेश में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, जिसको लेकर यह कानून और भी सशक्त बनाया गया है। और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सज़ा रखी है, तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं, तो इसमें रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं। और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ला की 107वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पूर्व उन्होंने रुद्रपुर के डीडी चौक पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्टतल्ला बिरल गांव में एक आवासीय भवन अचानक भरभराकर क्षतिग्रस्त हो गया। सल्टतल्ला विरल गांव निवासी धर्मानंद का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही जिस वक्त घटना हुई उस समय घर पर कोई नहीं था। मवेशियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित धर्मानंद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह गरीब परिवार से है, मेहनत मजदूरी के सहारे परिवार का पालन पोषण करता है। धर्मानंद ने लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पीड़ित को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर जंगल से निकलकर एक हाथी सड़क पर आ पहुंचा। हाथी के हाईवे पर पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए तो हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद में हाथी हाईवे पर चलने लगा और लोग भी हाथी के पीछे पीछे पहुंचने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि जंगली हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। टनकपुर में पिथौरागढ़ चुंगी मार्ग न्यू डबल स्टोरी पार्किंग के पास पाखड़ के पेड़ के नीचे एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला, जिसकी सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ व्यक्ति की आयु लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है।
टनकपुर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के चंपावत में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ग्राम पंचायत गढ़कोट के एक प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठकर रात्रि में भोजन किया और क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जाना। वहीं जिलाधिकारी भंडारी ने ग्रामीणों से कहा कि समस्याओं के निदान के लिए हमें स्वयं आगे आकर पहल करनी होगी। शासन प्रशासन से उनकी पूर्ण मदद की जाएगी। सर, ये हमारे पंचायत में का सौभाग्य है जो पहली बार जो है ऐसी डीएम साहब हमारे यहाँ आए, लोगों की समस्या सुनी और इसका समाधान करने का जो है प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। हमारे गांव वालों को ज़रूर लाभ मिलेगा और हमारे गांव का विकास होगा। जो भी अधूरी योजना है वो पूरी होंगी। और जो इसमें आज गढ़कोट में हमने रात्रि चौपाल लगाई और इसमें 35 से ऊपर जो समस्याएं आई, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो बहुत अच्छा फैक्टर था और बहुत सारे गांव वाले थे। मेन जो समस्या है, जो गाय पालन से बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, तो गौशाला प्रमुख तौर पे एक समस्या है, जो गौशाला बहुत लोगों के पास कम है। ये जो हमारे एक समस्या है कि जिनको रोजगार की जरूरत है, तो कैसे मौन पालन की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये जो पिछली बार ट्रेनिंग हुई थी उसमें बहुत लोग छूट गए थे। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसकी जागरूकता का भी वहाँ ये चल रहा है। तो उस संबंध में महिलाओं ने बताया कि बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी यहाँ पे शराब की तस्करी होती है, तो उसको रोकने के लिए भी एक्साइज डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं और उसमें हम सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करेंगे। और ऐसे जो सोशल लेवल चंपावत जनपद में पाटी विकासखंड के गांव गागर समेत 3 गांवों की पेयजल योजना में से एक अन्य गांव को पानी सप्लाई दिए जाने की सूचना पर गागर गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांव की सड़क पर पहुंच जल संस्थान और पेयजल नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। 3 किलोमीटर दूर तक विभाग के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर कड़ा विरोध जताया। उनके गांव की लाइन से जबरन अन्य गांव को पानी देने पर पेयजल निगम और जल संस्थान कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की चेतावनी ग्रामीणों ने दी। हमारे गांव में पेयजल की बहुत कमी है। जो हमारी लाइन ये गवाई से है, ये बीच में काट दी जा रही है, जिससे हमारे गांव में सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ज्यादातर महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में हमें बहुत अधिक से अधिक प्रॉब्लम होती है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। और क्या कहते हैं, जहाँ से हमारी लाइन काटी जाएंगे हम उनके हमारा ये प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ पहले से भी पानी कम आता है। उसी में जो है बीच में सुनने में आ रहा है कि गवाई की लाइन में गवाई के लिए उसी लाइन से दिया जा रहा है और पहले ही पानी कम होता है। कई बार हम लोग अपने हाथ से चौकीदारों के साथ जाके ठीक करके लाते हैं, फिर भी पानी कम होता है। एक टाइम हमारे यहाँ पानी खुलता है, वो भी टैंक में भरा जाता है, तब जाके एक टाइम पानी मिलता है। वही पानी वहीं पड़ जाएगा तो गवाई को चले जाएगा, तो यहाँ पानी नहीं आएगा। यहाँ संकट पहले से है। नौलों गर्मी के दिनों नौलों को सफाई करके वहाँ से भी पानी हम लाते हैं और गाँव में परेशानी बहुत है पानी की। इसलिए जो है हमारी लाइन से कहीं द्वारहाट विकासखंड के निकटवर्ती गांव मल्ली मरई के भोरा तोक में तेंदुए ने 3 लोगों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद निकटवर्ती ग्रामवासियों में भय का माहौल बन गया। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले से 2 महिलाएं और एक युवक घायल हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह घर के पास पानी की पाइप ठीक करने गया था। अचानक झाड़ियों में घात लगाए तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। उनके बचाव के लिए आई महिला को तेंदुआ कुछ दूरी तक घसीट कर ले गया। गनीमत की बात यह रही कि तीनों की जान बच गई। ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारहाट में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है, अन्यथा वो आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारे 3 लोगों को तेंदुए ने जख्मी किया है, जिसमें बसुली देवी, पुष्पा देवी और छोटे भाई सुमित हैं। ये गांव के अपने पड़ोस में पानी ठीक कर रहे थे और तेंदुए ने इनके ऊपर अचानक आक्रमण किया और हम इस समय उनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारहाट में प्राथमिक उपचार के लिए लाए हैं। बसुली देवी के हेड इंजरी है, हाथ फ्रैक्चर है, सुमित के हाथ में
काफ़ी इंजरी है और ये लोग शायद इनको रेफ़र किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन विभाग को हमने 6 महीने पहले ही लिखित रूप से दिया था, रेंजर को, डीएफओ को, कि आप भौरा में पिंजरा लगवाइए और यहाँ पर तेंदुए का बहुत आतंक है। लेकिन वन विभाग द्वारा हमारी अनसुनी की गई। हमने जो पत्राचार किया था उसका भी जवाब नहीं दिया गया। आज केवल भौरा ही नहीं, पूरे दोराहट में तेंदुए का आतंक है। यहाँ के हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर गौचर, सलना, डढोली, भौरा, धर्मगांव, मिरई, तमाम क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक है। और ये तेंदुए शहरी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में आकर लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग सोया रहता है। मैं वन विभाग से मांग करना चाहता हूँ कि बचुली देवी, पुष्पा देवी और सुमित कुमार गरीब परिवार से आते हैं, बीपीएल फैमिली के लोग हैं, इनके पास उपचार के लिए भी पैसा नहीं है। एक तरफ वो जख्मी हो चुके हैं, अब उनके आगे उपचार का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं वन विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर स्थल पर पिंजरा लगवाइए और आप इन परिवारों को तत्काल फौरी राहत दीजिए, अन्यथा हम आपके चंथरिया रेंज में आकर बैठेंगे, आपके कार्यालय को नहीं खोलने देंगे। आपने हमें बहुत आक्रोशित किया है, हम हर बार आपके कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और आज इतनी बड़ी यहाँ पर दुर्घटना हो गई। उधम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जुलाहान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सिफ्ते हसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरवाड़ा रोड पे, उस होटल में ले गए, उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए, तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।